सामने यहाँ पर मैं दावत देना चाहूंगा, कमेंट्री बॉक्स में बदल होगा क्योंकि बड़ी मैच और बड़ी आवाज, जिन्होंने वेस्ट बंगाल में जाकर अपने आवाज का डंका बजाया और हाल ही में महाराष्ट्र क्रिकेट एकेडमी की बड़ी प्रतियोगिता उन्होंने की, ऐसे हमारे गुरुवर्य आदरणीय जनाब यासीन जी मर्चेंट सर के पास धन्यवाद। धन्यवाद इमरान। माइक्रोफोन पर जो आवाज़ आप सुन रहे थे वो थे हमारे काबिल दोस्त इमरान बुखारी उर्फ भाईजान। मगर अब दोस्तों इस प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन और दूसरा मैच जो आपके सामने पेश खिदमत है वो है फारिया 11 बनाम फैजी 11। आमच्या उजव्या बाजूला अर्थात स्क्वेअर लेगच्या बाजूला जो एक कॅमेरा आहे तिथे काही प्रेक्षक आहेत, त्यांना विनंती आहे की आपण तिथून जरा येस कॅमेरा स्टँडमध्ये आणखीन एक कोणीतरी त्यांचे सहकारी किंवा प्रेक्षक बसलेले आहेत, प्लीज तिथे बसू नका कारण कॅमेरा हलतो आणि त्याच कारणास्तव इथे थोडंसं जमलिंग पाहायला मिळतं। रियाज भाई यांच्याकडून लागोपाठ 3 षटकार मारणाऱ्या फलंदाजाला 1000 रुपयांचा कॅश प्राइज असेल। नक्कीच इथे आता आपल्याला अनेक पारितोषिक ऐकायला आणि पाहायला मिळतील यात तिळ मात्र शंका नाहीये। आपण पाहत आहात मुस्लिम प्रीमियर लीग 2026 क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटची रणधुमाळी, क्रिकेटचा खेळ आपल्या संपूर्ण भारतवर्षामध्ये, भारत देशामध्ये सुप्रसिद्ध आपण पाहत असतो। नेहमी गावागावांमध्ये गल्ल्या गल्ल्यांमध्ये क्रिकेटचे सामने आणि क्रिकेटच्या स्पर्धा होत असतात आणि त्याच खेळाचा एक भाग मी म्हणेन। सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतो समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या शासकीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं यासीन मर्चेंट तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी को ले चलता हूँ इस शानदार ऐतिहासिक मैदान पर जहाँ पे फैजी 11 बनाम फारिया 11 ये दो टीमें आपस में भिड़ रही है, आपस में खेल रही है। फैजी 11 टीम के कप्तान है हुसैन टाके मैन फ्रॉम शिगरा तहसील मुरुड। फारिया 11 इस टीम के कप्तान है मुजीब रिफाई मैन फ्रॉम नागोटना तहसील रोहा। देखिए स्क्वाड आपके सामने पेश कर रहा हूं। हुसैन टाके होंगे कैप्टन, अरसलान, शादाब, अरबाज शेख, दानियाल कास्कर, सुहेल, मुजीब, सलमान, सादिक, वाजिद, फरमान, अताउल्ला, शहबाज और रऊफ। जबकि फारिया 11 में हम देखेंगे मुजीब रिफाई एज अ कैप्टन के रूप में, उसी के साथ उबैद घारे मैन फ्रॉम मांडला, नवीद चोगले, नासिर बेबन मैन फ्रॉम रामराज, अर्शिल शेख, इमरान दबीर मैन फ्रॉम रोहा, ताज घारे मैन फ्रॉम मांडला, फैजान दर्जी, फरहान दड़वी, साहिल शिंदी, नासिर पटेल, मोहसिन फ़की, मन्नान पेनकर और अब्दुल दापोलकर, ये स्क्वाड होगा। चलिए दोस्तों, हम मैदान की तरफ चलते हैं जहां पे दोनों भी सलामी बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं। यस, दोनों भी टीम के कप्तान से मेरी गुजारिश है कि आपका 12वां खिलाड़ी, आपका एक रिप्रेजेंटेटिव कॉम्बॉक्स में होना ज़रूरी है, वरना आपको पैनलाइज किया जा सकता है। देखिए, मैं फिर से एक बार आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ दोस्तों। 1-1 रन 2-2 रन की पेनल्टी से क्या होता है ये मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत मर्तबा देखा है, उसके बारे में मैं ज़रूर चर्चा करूँगा और मैच भी आपको याद दिलाऊंगा कि पेनल्टी की वजह से क्या हुआ है। मयूर, यस, वेलकम। यस, मुजीब रिफाई, आहा, इस गेंदबाज में स्किल है,
इस गेंदबाज में हुनर है, इस गेंदबाज में कला है और ये कला उन्होंने रायगढ़ प्रीमियर लीग में दिखाई दी। रायगढ़ प्रीमियर लीग में हैट्रिक लेने वाला गेंदबाज आपके सामने बाएं हाथ से ओवर द विकेट, पहला ओवर लेके 30 गज का दायरा मौजूद। स्लोवर वन गेंद आउट, देखा ना ताऊ, गेंद नहीं हो या पुरानी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी एटीट्यूड के साथ खेल दिया है उसे लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। हुसैन टाके के बल्ले से आता हुआ ये पहला सिक्सर। 50वां छक्का लग चुका है। जी हां, गेंद की मांग हो रही है। वॉलंटियर से मेरी गुजारिश है कि अंपायर जी के इशारे को समझे और कार्यरत है। देखिए फील्डिंग की सजावट किस तरह से की है। बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, 5 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में और 4 फील्डर ऑन साइड की दिशा में, शॉर्ट स्क्वायर लेग और एक मिड ऑन, उसी के साथ साथ एक डीप मिड विकेट लिया है और एक लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात है। 30 गज के दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी, 5 ओवर का ये मुकाबला होगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार और बहुत ही अनोखी ये टूर्नामेंट, लाजवाब ये प्रतियोगिता मुस्लिम प्रीमियर लीग 2026 आप देख रहे हैं, जिसका आज का ये दूसरा दिन सीजन 1 है, मगर लगता नहीं सीजन 1 है, ऐसा लगता है सीजन 10 चल रहा है। क्या बात है। इस आयोजन कमेटी का मैं जितना शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उतना कम होगा। हाँ, 9 लोग शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर मुजीब तो मुजीब है, मैं जानता हूँ इस खिलाड़ी को। उसी के साथ साथ हुसैन टाके के बारे में चर्चा होगी। लास्ट ईयर दोस्तों आप सभी जानते हैं, विलेज टू विलेज या आइकॉन के रूप में हो या ओपन लॉर्ड्स में हो, सबसे ज्यादा आधा शतक लगाने वाले बल्लेबाज अगर कौन होंगे तो चोटी के बल्लेबाज, ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों में जिनका नाम शुमार है वो है हुसैन टाके। विश्वजीत ठाकुर के ऊपर का हल्ला किस तरह से हम भूल सकते हैं। हाँ, ये देखिए, ओ ये क्या किया आपने किसे जीवन दान दिया है। हुसैन टाके जैसे बल्लेबाज को आपके जख्मों के ऊपर टाका लगा देंगे वो। हा, ये नहीं गलती कर सकते, बहुत बड़ी गलती हुई है। ये 11वां कैच ड्रॉप हो चुका है इस प्रतियोगिता में। फील्डिंग में सुधार करना होगा। जब हम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं और स्लीप में खड़े हो जाते हैं। फील्डिंग के लिए आलस करते हैं और उसी का यह नतीजा। हाँ, स्लोवर वन, ये देखिए, इस तरह की कला, इस तरह के कुशलता आपको डेवलप करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत मुजीब रिफाई की रंग लाती हुई। वेरी वेल डन। उंगलियों को फेरा था, पेस को निकाल दिया था और हवा में लहराने दिया था, गेंद को घूमने का वक्त दिया था। वेरी वेल डन। जी हाँ, क्या बैटल चल रहा है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। एक होता है बेहतर मयूर, दूसरा होता है बेहतरीन, गुड बेटर बेस्ट, जिस तरह से हम कहते हैं ना, उस तरह से ये दोनों बेस्ट है सही मायनों में। एक को महारत है गेंदबाजी में तो दूसरे को महारत है बल्लेबाजी में। शानदार ये युद्ध, शानदार ये रण संग्राम इस ऐतिहासिक मैदान पर होता हुआ, क्रीड़ा भुवन मैदान। इस मैदान पर बड़े बड़े खिलाड़ी, महान हस्तियां आ चुकी है और खेल चुकी है। सुनील गावस्कर तक यहाँ पे खेल चुके हैं। जैसे मैंने लास्ट मैच में भी कहा था, बहुत सारे मुंबई के खिलाड़ियों का मैंने आपको परिचय करके दिया था। उसी तरह से मुझे आज भी याद है जब इस मैदान पर नाइट टूर्नामेंट होता था तो ठाणा हो, भिवंडी हो, नई मुंबई, पुणे, यहाँ से खिलाड़ी खेलने के लिए आते थे। जी हाँ, इसी बीच अर्शिल शेख आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। हुसैन टाके के साथ एक बल्लेबाज है जिनका नाम है दानियल कास्कर, राजपुरी गांव और उसी के साथ मुरुड तहसील से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोहराई नहीं। मगर फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर होंगे हुसैन टाके, मुजाहिद टाके के भाई, और मुजाहिद टाके बहुत बड़े फैन है उनके। जी हाँ, ये लीजिए लपेटा है और गेंद कहां जाएगी आप सभी जानते हैं। जैसे ही गेंद बल्ले से टकराई मानो उसके ऊपर छपा हुआ था छक्का। ये लगा दूसरा सिक्सर। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं।
14 फॉर नो लॉस। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहां पे पनप रही है। दूसरा ओवर प्रगति पर अर्शिल की खराब शुरुआत के बाद बहुत ही अच्छी वापसी। एक छक्के के बाद यहां पे लगातार 3 गेंदें बिंदी आ चुकी है। हुसैन टाके के सामने बिंदी गेंदें करना सही मायनों में बहुत बड़ी बात, और वो भी पहले छक्के के बाद। पहली ही गेंद पर छक्का आने के बावजूद जिस तरह से पुनरागमन किया है। जी हाँ, इस पर फुलर लेन तो मगर उसे बहुत ही खूबसूरत ड्राइव में तब्दील किया है। डीप कवर में फील्डर तैनात है, वहां पे थोड़ा सा हड़बड़ाहट में नजर आए वहां के फील्डर, मगर फिर से एक बार अपने आप को संभाला और इसी वजह से बल्लेबाजों ने एक ही रन लेना मुनासिब समझा है। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहां पे पनप रही है, छोटी क्यों न हो मगर साझेदारी या पनपनी हुई। जी हाँ, इस मरतबा सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया है। बैकवर्ड पॉइंट में सीधा फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच और दानियाल मैदान से बाहर। दानियाल के रूप में एक अच्छा विकेट अर्शिल के खाते में। खराब शुरुआत के बावजूद अर्शिल ने जिस तरह से यहाँ पे वापसी की है ना, काबिल तारीफ। इस ओवर में दानियाल ने अर्शिल ने मात्र 7 ही रन खर्च किए हैं। एक सफलता उनके खाते में, 4 गेंदें बिंदी। पहली गेंद पर आया था छक्का, अंतिम गेंद के ऊपर मात्र 1 रन। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की वापसी। इसे कहते हैं आत्मविश्वास, अपने आप पर भरोसा, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। वेरी वेल डन अर्शिल। पहले ओवर में आए थे मात्र 8 रन और इस ओवर में आए हैं 7 रन, यानी कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए। फैजी 11 टॉस हारने के बाद यहां पे बल्लेबाजी करती हुई। फारिया 11 के कप्तान मुजीब रिफाई ने टॉस जीतने के बाद सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। इसी बीच नेक्स्ट ओवर के लिए अर्थात मुजीब रिफाई, मैन फ्रॉम नागोटना रोहा, बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज, बहुत ही शानदार ये ऑलराउंडर है। अपने फिजिक्स के ऊपर काम किया, डाइट के ऊपर काम किया और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज करते हुए अपने आप को तैयार किया है हर मैदान पर खेलने के लिए। जी हाँ, अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट हुसैन के लिए। हुसैन ने फिर से एक बार सीधे बल्ले से खेलना चाहा मगर गेंद ने बड़ा किनारा लिया है और आखिरकार जो विकेट चाहिए था गेंदबाजी करने वाली टीम को और मुजीब को, वो विकेट यहां पे प्राप्त होता हुआ हुसैन नटाके को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर। सेकंड विकेट डाउन। हुसैन नटाके बैक टू द पेविलियन। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की थी हुसैन ने और उनके साथी बल्लेबाज ने, मगर अब यहां पे गेंदबाजों का बोलबाला। पहले ओवर में भी काफी प्रभावित किया था मुजीब ने, दूसरे ओवर में अर्शिल ने भी काफी प्रभावित किया है और तीसरे ओवर की पहली ही गेंद के ऊपर एक बड़ी मछली जाल में फंसाते हुए मुजीब रिफाई। मुजीब रिफाई के बड़े भाई है और उन्हें भी क्रिकेट का दीवानापन और क्रिकेट का जुनून है, मगर अपने काम के सिलसिले में हमेशा वो बिजी रहते हैं। मगर एक अच्छे कमेंटेटर के हिसाब से मैंने उनको अक्सर देखा। उनका नाम है गोल्डन। मुजीब को देखने के बाद उनकी याद यहाँ पे ताज़ा होती हुई। जी हाँ, इसी बीच नए बल्लेबाज अरबाज स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के तैयार होते हैं मुजीब के सामने। ओह, स्लोवर 1 गेंद चकमा दिया था, लालच भरी गेंद। ये लीजिए, मछली कांटे में फंसने ही वाली थी। ओहो,
चारा डाला था मुजीब ने। मुजीब के गेंदबाजी को समझो यारो, आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा ये कैच टपकने के लिए। वेरी वेल डन मुजीब, मगर हार्ड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यही मैं कहूंगा। थोड़े से नाराज उबैद घारे, ओवरसीज में इस खिलाड़ी को खेलते हुए आपने देखा होगा। कमाल का ये बल्लेबाज, यंगस्टर खिलाड़ी है मगर क्रिकेट का नॉलेज रखते हैं। जी हाँ, यहाँ पे जीवन दान मिला है, तकदीर का सहारा। इसलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि तकदीर का पक्ष आपके पास में होना जरूरी। जी हाँ, इस मरतबा वो ऑन द राइज खेला हुआ ये स्ट्रोक, फुलर लेन थी, थोड़ा सा अपने बल्ले को तिरछा किया था मगर मिड विकेट में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इसी वजह से मात्र एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, 5 ओवर का ये मुकाबला, क्रीड़ा भवन का ये मैदान, ऐतिहासिक ये मैदान। इस मैदान में ओहो ये देखिए मिस्ट्री गेंदबाज, जादूमय गेंदबाजी, बिल्कुल समझने से दूर रहे। गेंद सीधा जाके स्टंप से टकराई, गिल्लियों को बिखेर दिया है, खंबा उखाड़ दिया है और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। 3rd विकेट डाउन। ओहो खराब हालत की है बल्लेबाजी करने वाली टीम फैजी 11 की। शुरुआत बहुत ही बढ़िया थी, 2 छक्के हमें देखने को मिले थे हुसैन टाके के बल्ले से, वो 2 छक्के आए थे। दूसरी ही गेंद के ऊपर छक्के से आगाज किया था, अपना अकाउंट ओपन किया था, तब ऐसा लग रहा था कि यहां पे रनों की संख्या हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। जी हाँ, रियाज भाई इनकी तरफ से सोहेल के लिए सुनहरा मौका। अगर एक भी छक्का आपके बल्ले से आता है ना तो 1000 रुपए का नकद इनाम देकर आपको सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ, रमजान भाई इनकी तरफ से भी छक्के के लिए 1000 रुपए का इनाम। अब इनामों की राशि यहाँ पे बढ़ती जा रही है मगर मुजीब है सामने, एक जादूमय गेंदबाज। आहा हा हा, ये देखिए तो सही, आहा आंखों में भरिए तो सही। जिस तरह से कोई आंखों से काजल चुराता है उस तरह से ये बल्लेबाजों के होश उड़ा रहे हैं। उनके नाक के नीचे से गेंद निकल रही है मगर उसे टच करने से रहे। जी हाँ, ये 55वीं बिंदी गेंद, डॉट गेंद। मुजीब रिफाई ऐसे ही बड़े खिलाड़ी नहीं माने जाते। रायगढ़ प्रीमियर लीग में हैट्रिक वीर, ये किताब ये लीजिए फिर से एक बार। चारा डाला है, लालच भरी गेंद। आहा, बहुत ही बढ़िया कैच, पहले ही कॉल दिया था, ये बेहद जरूरी होता है। दोनों भी खिलाड़ियों में अनबन होने से रही और बहुत ही खूबसूरत ये फील्डिंग का नजारा। और एक बल्लेबाज को जाना पड़ेगा मैदान छोड़कर। कमाल की गेंदबाजी। इस ओवर में मुजीब रिफाई ने अपने जौहर दिखाए, अपनी कला दिखाई, अपनी कुशलता दिखाई, अपना कौशल्य दिखाया है। स्किल क्या होता है, गेंदबाजी क्या होती है, उसका मुजाहिरा पेश किया है। वेरी वेल डन मुजीब रिफाई। इस ओवर में मात्र 4 रन उन्होंने खर्च किए हैं और 3 बल्लेबाजों को चलता किया है। विकेट टेकर गेंदबाज ऐसे ही नहीं कहा जाता। मुजीब रिफाई को बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में खेलने के लिए दावत दी जाती है, आमंत्रित किया जाता है। इनफैक्ट कोलकाता के मैदान पर भी वो खेल चुके हैं और अपना जौहर दिखा चुके हैं। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं मैदान में। नए बल्लेबाज अबुल्ला, यस अताउल्ला। अताउल्ला, जी हाँ, ये अताउल्ला नाम आपने अनेकों मर्तबा, बहुत मर्तबा सुना होगा। अताउल्ला खान, उनका एक कैसेट जो मार्केट में आया था बहुत ही फेमस हुआ था। इस बीच उसी नाम से बिलोंग करने वाले अताउल्ला टाके, जी हाँ स्ट्राइक एंड पर अताउल्ला। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, शॉट मिड विकेट के ऊपर से खेला है और 2 खिलाड़ियों के बीच में दरार, वहां से गेंद को किया है फरार। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। पहली ही गेंद पर अताउल्ला ने अकाउंट ओपन किया है इस चौके के सहायता से
और अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 23 रन ऑन स्कोर कार्ड। गेंदबाज उबैद घारे, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, अरबाज है स्ट्राइक एंड पर। बहुत ही अच्छी वापसी, बहुत ही अच्छा कमबैक उबैद घारे ने। इस मरतबा देखिए किस तरह से अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए गेंद के ऊपर उंगलियां फेरी थी और पेस को निकाल दिया था। यही होता है दोस्तों, वर्सटाइल गेंदबाजी आपके पास होना बेहद जरूरी। जी हाँ, इस मरतबा हाफ ट्रैकर ताकत के साथ किया है प्रहार। गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार दर्शक दीर्घा में 6 रन। अरबाज के बल्ले से इसके पहले चौका आपने देखा था, अब यहां पे छक्का देखिए, मगर ये खराब गेंद थी। सही नसीहत दी है और वही नतीजा जो बल्लेबाज चाहते थे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, तोड़फोड़ बल्लेबाजी। क्या मुजीब रिफाई की मेहनत यहां पे रंग लाएगी? या हा, उड़ाया, फिर से एक बार उड़ाया है अरबाज के बल्ले से आता हुआ बैक टू बैक मुसलसल ये दूसरा सिक्सर। जी हाँ, देखिए खेमे से कुछ मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। अरबाज फ्लो में है, अरबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उबैद घारे जैसे गेंदबाज के ऊपर आक्रमण करना इतना आसान नहीं है। उबैद घारे के पास एक्सपीरियंस है और इसी के साथ एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से पहचाने जाते हैं, मगर अरबाज आज उबैद घारे के ऊपर डोमिनेट करते हुए रनों की संख्या मैं याद दिलाना चाहूँगा। 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में मात्र 8 आए थे, दूसरे ओवर में आए थे 7 और तीसरे ओवर में आए थे मात्र 4। मात्र 19 रन स्कोर कार्ड पर थे, मगर अब इस ओवर में वॉशिंग मशीन में जिस तरह से धुलाई होती है उस तरह से गेंदबाजों की धुलाई, पिटाई दिखाई दे रही है। इस ओवर में मात्र 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 1 चौका और 2 छक्के, यानी 16 रन इस ओवर में अब तक जुटा चुके हैं। अरबाज स्ट्राइक एंड पर ताकतवर ये खिलाड़ी है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद बॉलर के सर के ऊपर से खेला है सीधे बल्ले से, मगर लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात, वहां पे मिस फील्डिंग, हड़बड़ाहट, हिचकिचाहट और गेंद दंदनाती हुई निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए। वाह भाई वाह। मैं अक्सर दोस्तों कहता हूं, कभी धूप कभी छाया, यही है क्रिकेट की माया। अभी भी एक गेंद आना बाकी है और रनों की संख्या 39, 39 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पर, 5 ओवर का यह मुकाबला। जी हाँ, ताकत के साथ ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, इस मर्तबा मेरे ख्याल से गैर जिम्मेदाराना ये स्ट्रोक था। गलत शॉट सिलेक्शन यहां पे नजर आया, क्योंकि ऑफ स्टंप की बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ताकत के साथ मिड विकेट की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे। गेंद ने हल्का सा बल्ले का किनारा लिया था, महीन सा किनारा लिया था, मगर विकेट कीपर के हाथों से, विकेट कीपर ताज के हाथों से ये कैच छिटकता हुआ एक जीवन दान मिला है अरबाज को। देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 यानी 10 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। सवाल निशान मयूर यही होगा, क्या ये बस होंगे रन? क्योंकि 10 का औसत मेरे ख्याल से आजकल के फॉरवर्ड क्रिकेट में, एडवांस क्रिकेट में मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं होंगे, और इसी वजह से बल्लेबाजों की मानसिकता होगी, गेंद अब पुरानी हो चुकी है, अब बड़े स्ट्रोक में ही डील होगी। हर गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक की तलाश होगी और होनी ही चाहिए, क्योंकि 6 गेंदों में अगर यहाँ से 15 से 20 रन आते हैं ना, तो एक मजबूत स्थिति में पहुँच सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम फैजी 11। और इन बल्लेबाजों को रोकने के लिए नए गेंदबाज के हाथों में गेंद सौंपी है साहिल किनारा। देखिए जिस तरह से हमारा अलीबाग तहसील, अलीबाग तालुका, जो कि सैलानियों के लिए बहुत ही पसंदीदा ये प्लेस, अर्थात टूरिस्ट के लिए बहुत ही पसंदीदा ये जगह। आहा, क्या शुरुआत की है साहिल ने, मगर ये देखिए उनके हाथों से रन चुरा लिया है, हाथों हाथ रन चुरा लिया है। बाई के रूप में 1 रन। विकेट के पीछे इमरान डबीर, मैन फ्रॉम रोहा, बहुत ही अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला है, उनकी जर्नी बहुत ही बढ़िया रही है, मगर अब यहां से गलती और मैदान में
गलती की कोई माफी नहीं होती। ओहो, उड़ाना चाहते थे, ये देखिए फिर से एक बार उनके शरीर से टकराने के बाद बिहाइंड द विकेट, डिक्लेयर जोन में लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहां पे जुड़ेगा। 41 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 विकेट अब तक खोए हैं बल्लेबाजों ने। गेंदबाज साहिल ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। जी हाँ, इस मतलब आउटसाइड दिया, ऑफ स्टंप जाने दिया उसे, ये समझते हुए कि ये वाइड हो सकती है, अंदाजा गलत निकलता हुआ एक गेंद जाया की है। जी हाँ, अगर अंपायर चाहे तो ले सकते हैं, बल्लेबाजों को बिल्कुल उसका कोई हक या अधिकार नहीं है, अंपायर जी को जरूर होगा। 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं साहिल ने। जी हाँ, देखा ना था, जैसे उनके सामने पड़ी हुई गेंद मिली, ताकत का इजहार किया है और उसे पहुंचा दिया है आउट ऑफ द पार्क दूसरे स्टेडियम में, और मैसेज दिया है जाओ और गेंद को लेके आओ। आज अरबाज कुछ अलग ही रंग में, आज अरबाज कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं, बाज की तरह गेंदों को उड़ा रहे हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी, सही मायनों में वक्त की नजाकत को उन्होंने समझा है। 31 रन बनाकर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए अरबाज ने अपनी पारी को संभाला है। ऐसा लग रहा था उनकी जो नैया है वो भंवर में फंस रही है, गोते खा रही है, मगर समय सुजगता, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वक्त की अहमियत को उन्होंने समझा है, वक्त को परखा है और अपने बल्ले को तेज किया है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, अरबाज ऑन द फायर, आग की तरह बरसते हुए। इस बीच फिर से एक बार साहिल यहां जड़ में डाल दिया था, मगर बैक टू द बॉलर खेलने पर मजबूर कर दिया है। एक छक्के के बाद ये बहुत ही बढ़िया कमबैक, ये होना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी आपको करनी ही होगी। किसी भी बल्लेबाज को अगर रोकना है तो सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जी हाँ, इस मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते थे, थोड़ा सा ज़्यादा पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर लाइन से भटके लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा और रनों की संख्या में इजाफा होगा। रनों की संख्या हो चुकी है 48 रन। पहले मैच में हमने देखा था 50 रन हुए थे और यहाँ पे 48 रन अब तक। ये लीजिए, और एक आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, अरबाज ने आग लगा दी क्रीड़ा भवन के मैदान पर। चौके के ऊपर चौका, छक्के के ऊपर छक्का। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 54 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत। अरबाज के लिए 1000 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है। रमजान मेमन इनकी जानिब से अल आयशा कॉटेज के मालिक सम्माननीय रमजान भाई मेमन, इनकी जानिब से 1000 रुपए की नगद इनामी राशि आई है अरबाज के लिए। क्या बात है अरबाज, मसल पावर दिखाया है अरबाज ने, लाजवाब पारी, एक नायाब पारी खेली है। अपनी टीम की नैया जो फंस रही थी उसे साहिल पर लगाया है। अब काम होगा उनके गेंदबाजों का। 36 रन उन्होंने अपने टीम के लिए जोड़े हैं, नॉट आउट 36 रन, बहुत ही बढ़िया पारी। अब जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत। 5 ओवर का ये मुकाबला, अर्थात हर ओवर में 11 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। ये 11 रन के औसत से रन बनेंगे या नहीं बनेंगे या किस तरह से बनेंगे, इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए, विश्लेषण करने के लिए माइक्रोफोन पर मैं दावत देना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त इमरान को। यस, प्लीज वेलकम मिस्टर इमरान।
थैंक यू सो मच। मुस्लिम प्रीमियर लीग 2026 सीजन फर्स्ट सेकेंड मैच और सेकेंड मैच का सेकेंड इनिंग, एक तरफ है फरिया 11 रामराज और एक तरफ है फैजी 11 अलीबाग। फैजी 11 अलीबाग टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 54 रन बनाए और 55 रनों का टारगेट सेट किया है फरिया 11 रामराज टीम के सामने। जैसे ही मैच शुरू होने जा रही है, यहाँ पर दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर देखा जाए तो फैजी 11 अलीबाग इस टीम के लिए रमजान मेमन अलाइशा कॉटेज के मालक, इनके तरफ से विकेट की हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का कैश प्राइज है। और बल्लेबाजी करने वाली टीम फरिया 11 रामराज, इस टीम के बल्लेबाजों के लिए छक्कों की हैट्रिक के लिए सऊद भाई मुजावर, इनके तरफ से 1000 रुपए का कैश प्राइज। जीतने के लिए 30 गेंदे 55 रनों का टारगेट सेट किया है पहले बल्लेबाजी करते हुए। स्वीकृत नगर सेवक तो करने का भी जरूर। यहाँ पर जनाब जमालजी सैयद साहब स्वीकृत नगर सेवक यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। उनका इस्तेमाल करने के लिए मैं दावत देना चाहूंगा। इस बार मैदान पर ऑफिशियल अंपायर का इशारा नो का आता हुआ और इस नो के ऊपर फ्री हिट जरूर होगी क्योंकि बड़ा स्ट्रोक लगाया बैटर जमाल भाई सैयद स्वीकृत नगर सेवक यहां पर आ चुके हैं। उनका तेजी से स्वागत है। मैं गुजारिश करूंगा मुस्लिम प्रीमियर लीग नो है ना। और यहाँ पर पहली गेंद नो, खराब गेंदबाजी। यहाँ पर फ्री हिट का मौका बैटर उबैद इस बार फ्री हिट की गेंद के ऊपर फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक उबैद के बल्ले से आता हुआ लगातार की 2 गेंदों पर ये दूसरा चौवा और इस चौवे के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे इस प्रतियोगिता का ये 30वां चौवा आता हुआ।
फिर से एक बार मैदान पर मैच चलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक पॉइंट रीजन में फील्डर थोड़े से फंबल और वहां पर खराब फील्डिंग की वजह से यहां पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए उबैद गारे आज अगर देखा जाए तो लब्बैक मांडला के खिलाड़ी है। फरिया 11 रामराज टीम में उन्हें प्रमोट किया, उन्हें मौका दिया और उन्होंने अपने बल्लेबाजी के जलवे आज इस मैदान पर दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो मांडला टीम के सलमान भाई दाखवे साहब है, जमीर दाखवे है, इनके तालमी में ये खड़े हुए प्लेयर है और अच्छी बल्लेबाजी अक्सर करते हैं और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और फैजी 11 अलीबाग टीम के लिए यहाँ पर वो जरूर मुस्लिम प्रीमियर लीग इतनी फेमस हो चुकी है कि आज लद्दाख से भी हमारे दर्शक यहाँ पर आए, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। मुस्लिम प्रीमियर लीग 2026 सीजन फर्स्ट में उनका तहे दिल से स्वागत है। जरूर व्यासपीठ पर हमारे अतिथि स्कोर जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर 24 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद जमाल भाई सैयद स्वीकृत नगर सेवक यहाँ पर आ चुके हैं, उनका तेजी से स्वागत करने के लिए मैं दावत देना चाहूंगा। असलम भाई पल्लवकर से गुजारिश करूंगा कि अलीबाग नगर से के नगर सेवक स्वीकृत नगर सेवक जमाल भाई सैयद इनका इस्तकबाल यहाँ पर मुस्लिम प्रीमियर लीग 2026 सीजन फर्स्ट में जरूर किया जाएगा। मैं असलम भाई पल्लवकर साहब से गुजारिश करूंगा। असलम भाई पल्लवकर जनाब महबूब भाई कादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि स्वीकृत नगर सेवक जमाल भाई सैयद साहब का यहाँ पर इस्तकबाल किया जाए। तो इस बार डॉट गेंद कराते हुए गेंदबाज हुसैन टाके मुरुट का टाइगर जिसे कहा जाता है वही गेंदबाजी करते हुए इस बार उबैद गारे आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद शॉट बिहाइंड द विकेट डिक्लेयर एरिया में जाती हुई एक रन के साथ धीरे धीरे रनों की बौछार होती हुई प्राप्ति होती हुई स्कोर जा पहुंचा 25 रन। जबकि दूसरा और प्रगति पर जीतने के लिए 55 रनों का जो टारगेट सेट किया है फरिया 11 रामराज टीम के सामने उबैद घारे एक अच्छे खिलाड़ी है और उनका साथ देते हुए बैटर अगर देखा जाए अर्शिल इस बार शॉर्ट किस्म की गेंद अड़े बल्ले से खेल दिया है। मिड विकेट में फील्डर डीप स्क्वायर की दिशा से फील्ड करेंगे, तब तक एक रन लेने का मौका। इस एक रन के साथ धीरे धीरे रनों की प्राप्ति होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 26 रन विदाउट लॉस। सेकेंड ओवर प्रोग्रेस। स्ट्राइक पे बल्लेबाज लेफ्ट आर्म बैटर अर्शिल शेख। इस खिलाड़ी को भी 15,000 की बोली लगी थी मुस्लिम प्रीमियर लीग में, वही अर्शिल शेख ऑलराउंडर। इस बार देखिए जड़ में लाने की कोशिश खोद कर खेला है, शॉर्ट मिड विकेट में फील्डर जब तक फील्ड करेंगे एक रन लेने का मौका। एक रन के साथ धीरे धीरे रन आगे बढ़ते हुए 27 रन। मराठी में कहा जाता है थेंबे थेंबे तले साचे, और उसी तरह से यहाँ पर किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते दोनों बैटर, क्योंकि पहले ओवर में 24 रन प्राप्त किए। अच्छी शुरुआत पावर प्ले के ओवर में उन्होंने प्राप्ति की। इस बार ऑफिशियल अंपायर नाराज, वाइट करार करते हुए एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर अगर देखा जाए 28 रन स्कोर कार्ड पर। गेंदबाजी करते हुए फिर से एक बार हुसैन टाके स्ट्राइक एंड पर उबैद। इस बार फुल टॉस गेंद, फुल टॉल वसूल करने का प्रयास। दानियाल गेंद के नीचे कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं और पहली विकेट का पतन फरिया 11 रामराज टीम को लगता हुआ उबैद घारे के रूप में पहला झटका।
न्यू बैटर मैदान पर ताज आते हुए, ताज घारे न्यू बैटर मैदान पर। उबेद घारे आउट होने के बाद प्रमोट किया है फरिया 11 रामराज कैप्टन मुजीब रिफाई ने, क्योंकि यहाँ पर जो 55 रनों का टारगेट सेट किया है, एक धीमी गति से यहाँ पर रनों को प्राप्त करें, भली बात ही जानते हैं, क्योंकि पहले ओवर में 24 रनों का जो बड़ा ओवर आया वो उत्तरदायित्व उबेद घारे ने जिम्मेदारी ली थी, उसे पार करते हुए नजर आए। फिर से एक बार हुसैन टाके गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अंपायर जी से गार्ड लेते हुए, फील्डिंग का मुआयना करते हुए, गेंद को चेक करते हुए कि गेंद जिस तरह से टप्पा गिरने के बाद क्या पिचिंग लाइन से उड़ेगी, हाइट होगी, उस तरह की चेक करने के बाद ताज घारे स्ट्राइक एंड पर। स्कोर 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार ताज घारे आया, ऐसा लगा कि पैवेलियन से सेट होकर आ गए और सीधा खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार, सजा है काला पानी, षटकार। छक्के के साथ टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन, 34। पहली गेंद का सामना किया हुसैन टाकी के बैटर ताज घारे ने। क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। और आज मांडला टीम के उबेद घारे होंगे, ताज घारे होंगे, इन्होंने बतलाया है कि हमारे पास क्लास अभी भी वो है और वो इंप्रूवमेंट टेम्परामेंट यहाँ पर दिखलाते हुए नजर आए। अच्छी एबिलिटी यहाँ पर प्राप्त करते हुए मुस्लिम प्रीमियर लीग 2026 सीजन फर्स्ट में। तो दौर की समाप्ति के बाद मयूरेश कोलिया में बतलाते हमारे गुणलेखक 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज जिन्होंने शानदार कैच लपका था हुसैन टाकी की गेंद के ऊपर, वही दानियाल गेंदबाजी के लिए आते हुए। आने वाली 18 गेंदें और 21 रनों की जरूरत। दानियाल कास्कर गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार सज्ज होंगे। इस बार 1 रन डिक्लेयर एरिया में, 1 रन के साथ टीम का स्कोर कार्ड पर 35 रन। 55 रनों का टारगेट सेट किया, अभी भी 20 रनों की जरूरत है। आने वाली 17 गेंदें, 20 रनों की जरूरत। एक अच्छी शुरुआत फरिया 11 रामराज टीम के बैटर उबेद घारे ने की और वन डाउन बल्लेबाज ताज घारे जो नॉन स्ट्राइक एंड पर है। फैजी 11 अलीबाग टीम को जीतना है तो ब्रेक थ्रू दिलाना होगा और इस बार ब्रेक थ्रू दिलाने की कोशिश, गेंद हवा में, पर किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है और जरूर साथ दिया है लेफ्ट आर्म बैटर अर्शिल शेख का। इस एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 36 रन, 19 रनों की जरूरत। दानियाल गेंदबाजी करते हुए, स्ट्राइक पर अर्शिल शेख। गेंदबाजी करते हुए फिर से एक बार अर्शिल के लिए। ओहो, इस बार अड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, पहले ही मन बना लिया था, पर इस बार गेंद गोल्डन स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी आगे आई, अवे फ्रॉम द बॉडी, और ये इस प्रतियोगिता का 60वां डॉट गेंद आता हुआ। अच्छा गोल एनालिसिस यासीन सर ने भी तारीफ की कि मयूरेश एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन है, स्कोरर है। और इस बार कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश, मिड ऑफ में फील्डर हुसैन टाके जब तक फील्ड करेंगे 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज सुखरूप पॉपिंग क्रीज में पहुंचते हुए स्कोर जा पहुंचा है 37। जीतने के लिए भी 18 रनों की आवश्यकता है। हर एक गेंद के ऊपर सिंगल डबल बटोरते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम फरिया 11 रामराज, जबकि गेंदबाजी करने वाली टीम फैजी 11 अलीबाग। गेंदें हो चुकी है लगभग 4 गेंदें, इस ओवर की 2 गेंदें शेष बाकी। फिर से एक बार दानियाल अच्छी गेंदबाजी करे, बड़े स्ट्रोक लगाने से रोक कर रखा है बैटर ताज घारे स्ट्राइक एंड पर। जिस खिलाड़ी ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था, इस बार जड़ में डालने की कोशिश से खोद कर खेला शॉट मिड ऑफ की दिशा में, खुद संघ मालक सोहेल इकबाल मेमन। डॉट गेंद जाती हुई
हर एक गेंद के ऊपर रनों को रोकने की प्रयास करते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद दानियाल, फिर से एक बार ताज गारे स्ट्राइक एंड पर बैटर। ओहो, इस बार देखिए शॉर्ट किस्म की गेंद, सक्सेसफुल गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर गुल, षटकार। आखिरी गेंद पर छक्का लगाया बैटर फिर से एक बार ताज गारे ने, और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 43 रन। आने वाली 12 गेंदे 12 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 12 रनों की जरूरत। अगर इक्वेशन देखा जाए तो पहले मैच में शाबिर 11 थल और उनके अपोजिट अलाजीज 11 अलीबाग, इस तरह का कैलकुलेशन चल रहा था, पर वो मैच शाबिर 11 थल टीम ने जीता। क्या इस मैच में पकड़ करेंगे फैजी 11 अलीबाग? क्योंकि रख हौसला खुद पर, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू क्यों परेशान है, हीरे और मोती के चक्कर में, तुझे उतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। और आज मुकद्दर का सिकंदर बनना है तो जरूर 12 गेंदों में 12 रन डिपेंड करने हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज अर्शिल शेख और नॉन स्ट्राइक पे 2 छक्के लगाते हुए नॉन स्ट्राइक पर बैटर ताज गारे। निजी पहिला टीम की ओर से दूसरा, और इस बार देखिए पुढचा दरवाजा उघडा, मागच्या दरवाजाशी चोरी झाली। बैटर सफल हो गए थे, लेग स्टंप दिखा रहे थे गेंदबाज हुसैन टाकी को, और हुसैन टाके ने इस गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त किया। और इस प्रतियोगिता का ये 12वां बोल्ड आउट बैटर अर्शिल शेख आते हुए आउट होते हुए। मैंने पहले ही कहा था कमबैक करना होगा, और कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट फैजी 11 अलीबाग टीम के लिए अगर कुछ करना है तो हुसैन टाके इस प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा विकेट प्राप्त करने होंगे। पर अभी मुकाबला है मयूरेश, अगर देखा जाए तो कैप्टन वर्सेस कैप्टन। मुजीब रिफाई एक नागोटना का ऑलराउंडर लेफ्टी बैटर, मुजीब रिफाई जो करता है गेंदबाज की पिटाई, नाम है उसका मुजीब रिफाई। एक मिसाइल है नागोटना की, पर उनके सामने मुरुट का सुल्तान हुसैन टाके गेंदबाजी करेंगे। बेस्ट वर्सेस बेस्ट, कैप्टन वर्सेस कैप्टन, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके लिए मुस्लिम प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट का पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है। फील्डर को चकमा देती हुई गेंद दंदनाती बाउंड्री लाइन के पार। तू रूप की रानी, मैं हूं तेरा हैंडसम राजा, अब देर न कर बाउंड्री लाइन के बाहर आ जा, गेंद सीमा पार, चौकार। इस चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 47 रन। जीतने के लिए मात्र अभी भी 8 रनों की जरूरत, 10 गेंदे 8 रनों की जरूरत। पहली गेंद पर खंबा उखाड़ दिया, अर्शिल शेख को वापसी का रास्ता दिखलाया, पर इस बार मुजीब रिफाई ने अपना क्लास दिखलाते हुए चौवा लगाकर शुरुआत की। पर इस बार देखिए एक तुम्हारी तो एक हमारी, इसके पहली की गेंद के ऊपर चौवा लगाया, तीसरी गेंद पर कमबैक करते हुए। इसीलिए तो कहते हैं ना, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, आगाज को अंजाम किया नहीं जाता। ओहो, इस बार तेज तर्रार गेंद मिडल की दिशा में खेलने की कोशिश, बैक टू द बॉलर, खुद के फॉलो थ्रो में रोकने में कामयाब होते हुए हुसैन टाके। तब तक 1 रन लेने का मौका, इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। जीतने के लिए 8 गेंदे 7 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर बल्लेबाज जिस खिलाड़ी ने आखिरी 2 गेंदों पर छक्के लगाए वही बैटर ताज गारे। स्ट्राइक एंड पर 7 गेंदे 8 गेंदे और 7 रनों की जरूरत। इस बार देखिए मिस टाइमिंग गेंद हवा में, दानियाल गेंद के नीचे, और शानदार कैच सुरक्षित हाथों में यहां पर कैच लेते हुए, कभी इधर चला कभी उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। इस तरह का मैच दर्शकों को चाहिए, उसी तरह का यहां पर इंटरटेनमेंट आता हुआ। आने वाली 7 गेंदे 7 रनों की जरूरत, और मैदान पर उतरते हुए एक लेजेंडरी प्लेयर, रोहा तहसील की रन मशीन, पुराने खिलाड़ी इमरान डबीर, एक अच्छे खिलाड़ी, पुराने चावल जिन्हें कहा जाता है, होटल रोहा प्राइड के मालक इमरान डबीर। क्लास अभी भी है उनके पास,
भाई भाई रोहा हो या फिर बड़े रोहा रॉयल्स टीम हो, इस टीम में से उन्होंने अक्सर हमें बल्लेबाजी की बदौलत खुश किया है। जनाब इमरान भाई खट्टे साहब से भी गुजारिश है कि जहां पर भी हो स्टेज पर आए। आपका भी तेजी से वेलकम है मुस्लिम प्रीमियर लीग 2026 सीजन फर्स्ट में। आने वाली 7 गेंदें 7 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज इमरान डबीर। ओल्ड इज गोल्ड पर आज फरिया 11 रामराज टीम के नवीद भाई चोगले साहब ने रखा हुआ विश्वास और उस विश्वास के लायक बल्लेबाजी कर कर दिखलानी होगी। इस बार मिस टाइमिंग गेंद हवा में और बैक टू द बॉलर हुसैन टाके। क्या छोड़ते हुए यहां पर जीवन दान दिया, जानबूझ के देने की कोशिश की। यह स्ट्रैटेजी होगी, यह रणनीति होगी, पर जब भी आप किसी खिलाड़ी को मौका देते हो तो उस मौके पर वो चौका जरूर लगाते हैं। और इस लीग का यह 14वां कैच ड्रॉप होता हुआ। आने वाली 6 गेंदें और 7 रनों की आवश्यकता है। 6 गेंदें 7 रनों की जरूरत। एक शानदार मैच, कभी धूप तो कभी छाया है, यही क्रिकेट की माया है। करना था वार पर हो रहा है पलटवार। शानदार मैच। जरूर आज हमारे लद्दाख से दर्शक आए, मैच का एंटरटेनमेंट ले रहे, उनका भी मैं तहे दिल से मुस्लिम प्रीमियर लीग 2026 सीजन फर्स्ट इस प्रतियोगिता में तहे दिल से स्वागत करता हूं। 6 गेंदें 7 रनों की जरूरत। कैप्टन स्ट्राइक एंड पर अगर देखा जाए तो मुझे रिफाई, नॉन स्ट्राइक पे इमरान डबीर। एक जीवन दान उन्हें मिला। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अरबाज। मुरुर जंजीरा खारामबोली के खिलाड़ी है अरबाज शेख, जिन्होंने 36 नॉट आउट बल्लेबाजी की थी। वही डेथ और स्पेशलिस्ट हनामारी का ओवर लेकर आते हुए आखिरी ओवर लेकर, पर इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप। पहले से कर्ज बाजारी, उसमें उसना शेजारी, अकाउंट में पैसे कम और गूगल पे होता हुआ। वाइट रन एक्स्ट्रा के साथ यहां पर देते हुए गेंदबाज अरबाज शेख। आने वाली 6 गेंदें 6 रनों की आवश्यकता है। इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था। गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से डिक्लेयर एरिया में। 5 गेंदें 5 रनों की जरूरत। पहली गेंद जरूर अरबाज ने खराब डाली, पर इस बार ये लाइन अच्छी थी, पर डॉट कराना है। अगर फैजिल अलीबाग टीम को जीतना है तो यहां पर डॉट कराना है, विकेट प्राप्त करना है। अरबाज शेख गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर कैप्टन मुजीब रिफाई। ओहो, इस बार फिर से जीवन दान देते हुए क्या छोड़ते हुए। जरूर यहां पर फिर से एक बार कहानी में ट्विस्ट। स्कोर जब रुका हुआ यहां पर 50 रन। 15वां कैच ड्रॉप होता हुआ। जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता है। आने वाली 4 गेंदें 5 रनों की जरूरत। इक्वेशन बदलता हुआ। ओहो, फिर से एक बार देखिए कमाल की गेंदबाजी। मोबाइल में नेटवर्क, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। प्रेशराइज मैच यहां पर आता हुआ, क्योंकि मुजीब रुपाई जैसे बल्लेबाज को यहां पर डॉट कराते हुए। आने वाली 3 गेंदें 5 रनों की जरूरत। दिल की धड़कनें धक धक होती हुई। कौन जीतेगा, कौन मारेगा बाजी इस मैच में। इस बार मिस टाइमिंग गेंद हवा में। सोहेल इकबाल मेहमान, गेंद के नीचे खुद संग मालक। विकेट का पतन और शानदार कैच लपकते हुए फैजी 11 अलीबाग टीम के खेमे में खुशी का माहौल। आने वाली 2 गेंदें 5 रनों की जरूरत। क्या मैच है, जिस तरह का दर्शकों को मैच चाहिए था उसी तरह से यहां पर मैच। इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। और यहां पर न्यू बैटर मैदान पर फैजान हनीफ दर्जी एक अच्छे खिलाड़ी है, क्यों इन्हें पीछे रखा गया ये सवाल। 2 गेंदें 5 रनों की जरूरत कंपलसरी।
2 गेंदे 5 रन पर जो बल्लेबाज मैदान पर जा रहे हैं मयूर, मैं उनकी बल्लेबाजी भली भांति जानता हूं। ये ऐसे खिलाड़ी है, एक गेंद में भी 6 रनों की आवश्यकता है ना तो वो लगा सकते हैं, वो है, इसीलिए तो उन्हें भेजा गया है। फरिया 11 रामराज के संघ मालक नदीम भाई चोगले साहब, नवीद भाई चोगले साहब ने। फैजान दर्जी अष्टमी के खिलाड़ी, रोहा अष्टमी के ये खिलाड़ी। दो गेंदे 5 रनों की आवश्यकता है। फरिया 11 रामराज की फैजी 11 अलीबाग, ये दोनों टीम के दरमियान ये क्रिकेट का बैटल, क्रिकेट का महायुद्ध, एक संघर्ष, कड़ा संघर्ष हमें नजर आ रहा है। मुस्लिम प्रीमियर लीग 2026 सीजन फर्स्ट। फैजान हनीफ दर्जी, इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। 2 गेंदों में 5 रन बनाने हैं, पर अरबाज शेख जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या इसी तरह से गेंदबाजी होगी? क्या दबाव आएगा बैटर फैजान के ऊपर? क्योंकि स्वाभाविक है 2 गेंदों में 5 रन यानी बड़ा स्ट्रोक लाजमी है और वो कोशिश करने होगी, क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं ना, यूं तो कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना है, 2 गेंदे 5 रनों की जरूरत। फैजान दर्जी की तरफ सबकी निगाह है। फरिया 11 रामराज की गेंदबाजी करेंगे अरबाज शेख। इस बार अड़ेबले से खेल दिया, वहां पर फील्डर ने गेंद को ढकेल दिया है। अभी जीतने के लिए 1 गेंद और 4 रनों की जरूरत। संजय सर, अगर देखा जाए ये पुराने खिलाड़ी है और पुराने खिलाड़ी को जीवन दान हुसैन टाके ने दिया है। अगर इस गेंद पर चौवा छक्का आएगा तो हुसैन टाके, मैच होने के बाद कोई टीम का प्लेयर अंदर जाएगा नहीं, अन्यथा जीती हुई बारी हराएंगे हम, ये याद रखना। 1 गेंद 4 रनों की जरूरत। पर वाइट यॉर्कर डालने की कोशिश और इसी तरह से मैच जीत लिया है फैजी 11 अलीबाग। एक कुशल मैच, शानदार मैच, लाजवाब मैच। टॉस के लिए है हेलो, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. फैजी 11 संघाचे मनपूर्वक अभिनंदन. पुन्हा एकदा रामकृष्ण घोष यांची इथे आठवण होते, कारण आताच काल परवा एक सामना झाला होता. विजय हजारे ट्रॉफी एक ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. 6 चेंडू आणि 6 धावांची गरज असताना एक मेडन ओव्हर अर्थात निर्धाव षटक हाताळलं होतं आणि तशाच प्रकारची गोलंदाजी आपल्याला अरबाज शेख याच्या माध्यमातून